पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आज़मूदा और हर चैलेंज में मजबूत साबित हुई। दोनों ममालिक की अफ़वाज बाहमी एतमाद और गैर मुतज़लज़ल ताउन पर मबनी हकीकी शराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की PLA को यौम तासीस पर मुबारकबाद। चीनी दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जूंग और पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान की भी शिरकत। PLA की कौमी दिफा, तरक्की और आलमी अमन के लिए खदमात को खिराज तहसीन चीनी सफ़ीर का। तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश। मुल्क की मईशत बुरी तरह गिर चुकी। बिजली, गैस, पेट्रोल और डीजल सब कुछ महंगा है। ज़रई मुल्क बाहर से गंदम खरीद रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत के मुताबिक गुर्बत की सतह 21% है, लेकिन हकीकत में कहीं ज़्यादा है। मुल्क की सूरत हाल पर हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। मुल्क में नए यूनिट बनने चाहिए। नए सूबों के लिए सबसे पहले MQM ने आवाज़ उठाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, नए सूबों की बहस को गद्दारी से न जोड़ा जाए। अवाम को बाइख्तियार बनाना मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है। ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं जिसका फ़ायदा आम आदमी को ना हो। इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम से ही अवामी मसाइल हल होंगे। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। अवाम के हुकूक में सबसे पहले हक़ हाकमियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फैसला। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर की हो, वसाइल कश्मीर के हों, मगर नौकरियाँ किसी और को मिलें? कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। अवाम हक़ हाकमियत के लिए 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का खित्ते के तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जारी बयान में कहा, ईरान जंग आलमी अदम इस्तेहकाम का बायस बनती जा रही है। इलाकाई तनाज़े अब आलमी सतह के लिए ख़तरा बन चुका। जंग से तवानाई, खुराक और खाद की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी सप्लाई चेन शदीद दबाव का शिकार है। मज़ीद कहना था कि हमास के गैर मुसल्लह होने और गज़ा से इसराइली इनख़ला का ऐलान खुशाइंद है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोपैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। 2 कोपैमा ताहाल लापता हैं। दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ख़राब मौसम इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट। हलाक अफराद में से 4 की लाशों की शिनाख्त कर ली गई। 3 मैयतें पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टरों के जरिए स्कर्दू मुंतकिल की गईं। बैनुल-अक़वामी कोपैमाओं की 10 रुकनी टीम कैंप 2 से कैंप 3 जाते हुए बर्फानी तोदे की जद में आई थी। बलूचिस्तान में कोयले की कार में गैस भरने से धमाके का वाक़या। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 45 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। आखिरी मरहले में मजीद 2 कारकुनों की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। लाशें 1600 फुट गहराई में दबी हुई थीं। रेस्क्यू टीमों ने कई 100 फुट मलबा हटाकर लाशों और तमाम मुतासरा कारकुनों को बाहर निकाल लिया। सूबे बनाने का इख्तियार नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास नहीं। सिंध असम्बली का मुतालबा है कि हमारे सूबे में से किसी नए यूनिट की ज़रूरत नहीं। पंजाब असम्बली में 2 नए सूबों की करारदाद पास हो चुकी है। पंजाब के लोग चाहते हैं कि वहाँ नए सूबे बने। सूबाई वज़ीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर लेक्चर ना दे तो क्या नून लीग देगी? पीपल्स पार्टी को नून लीग से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी धांधली के ज़रिए इक़्तिदार हासिल नहीं किया। नून लीग हमेशा धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में आई। पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबे बनाने की ज़रूरत है। नए सूबे वक्त की ज़रूरत बन चुके हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, नए इंतज़ामी यूनिट बनने से आवाम के मसाइल में कमी आएगी। नए यूनिट्स का क़याम हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी है। वफाक बजट में सारे पैसे सूबों को दे देता है। अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी अब सूबों के पास है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतख़ाबात के दूसरे मरहले का कल इनेकाद होगा। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की 9 आम और 12 मुहाजिर नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 17.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के हवाले से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात।
اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مظفر آباد میں مذاکرات کا چوتھا دور۔ پیپلز پارٹی کا 3 رکنی وفد وفاقی وزراء کے ساتھ بات چیت میں شریک۔ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے انتخابات سے متعلق اعتراضات اور تنازعات پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی جانب سے مبینہ انتخابی دھاندلی سے متعلق شواہد مذاکرات میں زیر غور آئے۔ نون لیگ کی چودھری یاسین کے دونوں حلقوں میں دوبارہ پولنگ کی تجویز پر بھی غور ہوا۔